डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक विद्यार्थी के रिक्वेस्ट पर ब्लैक होल और रेड स्टार के बारे में बताने जा रहे हैं। इस सौरमंडल में इस जितने भी आकाशीय पिंड टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं वो सभी की सभी तारे हैं। इन्हीं ताराओं में सूरज भी एक हमारा निकटतम तारा है जो पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूरज के बाद यदि हमारा कोई निकटतम तारा है, ध्रुव तारा, ये प्रैक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, वो हमसे काफ़ी दूरी पर है। आप इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में मात्र 500 सेकेंड लगते हैं, जबकि प्रैक्सिमा सेंचुरी के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 4.2 ईयर्स लग जाता है। यदि आप इसका दूरी निकालना होगा तो आप निकाल तो सकते हैं, डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड होते हैं। स्पीड तो जानते हैं कि प्रकाश का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो आपको 4.2 ईयर को 365 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसको घंटा में बदलने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जा कर के फिर प्रकाश के वेग से मल्टीप्लाई करने पर आपको प्रैक्सिमा सेंचुरी की दूरी प्राप्त होगी, जो हमसे सबसे नज़दीक का तारा है सूरज को छोड़कर। इसके बाद जितने भी आप तारे हैं वो काफ़ी हमसे दूर हैं, जिनकी प्रकाश को आने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। आप जितने भी आकाशीय टिमटिमाते हुए देख रहे हैं उसमें से करीब 30% से ज़्यादा स्टार तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन वह इतने बड़े थे और इतने दूरी से वो आ रहे हैं कि उनको प्रकाश अभी भी आ रहा है और प्रकाश को आने में हजारों वर्ष लग रहे हैं। यानी हजारों वर्ष, ये लाखों वर्ष से आ रहे हैं जो हमें प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, जबकि इसमें से बहुत से स्टार हैं जो ब्लैक होल के रूप में विखंडित होकर के, ये संकुचित होकर के वो समाप्त हो चुके हैं। तो अब आती है कि ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल आप जानते हैं कि हम लोग गीता में पढ़े हैं, यूनिवर्स में पढ़ते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो आया है यानी उसकी उत्पत्ति हुई है उसका एक दिन विनाश तय है। तो सभी का, हमारा पृथ्वी का भी एक आयु है, सूर्य का भी आयु है। यहाँ सूर्य है, इसकी आयु के बारे में बताया गया है कि इसका आयु 10 अरब वर्ष है, इसमें 5 अरब वर्ष तो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, 5 अरब वर्ष अभी और बाकी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सूर्य जो है हमारा एक युवा अवस्था में है। तो अब रही कि ब्लैक होल में परिवर्तित कौन होगा और रेड हॉट स्टार में कौन परिवर्तित होता है। तो ब्लैक होल में सभी तारे परिवर्तित नहीं होंगे। इसको चंद्रशेखर, जो हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, उसको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया, जिसका स्टीफन हॉकिंस ने भी बाद में सत्यापित किए। तो चंद्रशेखर सीमा वाइसिस बॉन्ड है, सीमा है, जिसमें बताया गया है कि ब्लैक होल में वही परिवर्तित होंगे जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना से ज़्यादा होगा। यानी जिस स्टार का भार जो है सूर्य के इस भार से 1.4 गुना ज़्यादा होगा, उसी का संभावना है कि वो ब्लैक होल में परिवर्तित होगा। जिसका भार 1.4 से कम है सूर्य की तुलना में, वो तो ब्लैक होल नहीं बनेंगे।
अर्थात सूर्य हमारा स्टार होने के बावजूद भी यह ब्लैक होल में कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अब रही ब्लैक होल में बनता कैसे है, तो हम जानते हैं कि स्टार जो है, स्टार के नाभि में हाइड्रोजन गैस है जो बहुत ही तेज़ी मात्रा से, बहुत स्पीड से वो चक्कर काट रहा है, और जब दो हाइड्रोजन आपस में मेल करते हैं तो वह हीलियम का निर्माण करता है। हालांकि हीलियम जो है वो बहुत ही हल्की गैस है, जो रंगहीन भी है, स्वादहीन है, विषयहीन भी है, मतलब इसका कोई विशेष रूप नहीं है। यानी हर तरह से हीलियम के नाभिकीय संलयन के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा का निष्कर्षण होता है, क्योंकि वहाँ पर हीलियम के विस्फोट से, नाभिकीय संलयन से जब विस्फोट होती है तो वह आगे की ओर निकलता है, वो आगे बाहरी सतह है वो विस्फोट करके ऊर्जा को प्रवाहित करती है। लेकिन इंटरनल भाग है वो अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अंदर की ओर संकुचित होता है, और धीरे धीरे छोटा होते होते इस तरह से ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। और वहाँ पर इसमें चूँकि छोटा होने के कारण जो डेंसिटी, जो मास बहुत ज़्यादा था, वो छोटा होने के कारण डेंसिटी जब कुंचित हो जाता है, एक जगह संगठित हो जाता है, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगल जगह में आने वाले जितने भी पदार्थ, ग्रह, उपग्रह या जो भी उसके संपर्क में आते हैं वो सब के सब इसमें ब्लैक होल में सिस्टमेटिक रूप से चले जाते हैं। यहाँ तक कि प्रकाश भी जब इससे गुजरने की कोशिश करती है तो वह उसको पार नहीं कर पाता, यानी कि प्रकाश को भी ये भूलता निकल जाता है। यानी यहाँ पर ब्लैक होल में पूर्णतः समय जो है ये रुक जाता है, समय का यहाँ पर कोई ब्लैक होल में कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि ये ऊर्जा है वो न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, खाली इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा ब्लैक होल के बनने पर ब्लैक होल में जितने भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो चले जाते हैं वो एक इसके किनारे में जाकर एकत्रित हो जाते हैं, और एक बार ये रेडियोधर्मिता में चेंज हो करके वापस ये वायुमंडल में, आकाशगंगा में ये फैल जाते हैं। और तो ये जो हमारे जो सौरमंडल में है, ये कहा गया है हमारे आकाशगंगा है, उसमें करीब 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार हैं। और इसको हम लोग बारीकी से जब इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यह पता चलता है कि ब्लैक होल का अपना तो कोई अस्तित्व, जो भी ब्लैक होल का अपना अस्तित्व है उसके आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं देख पाया है, क्योंकि वो एक काला ब्लैक मैटर की तरह है। वहाँ पर वैज्ञानिक लोग इसी से अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक स्टार है, वो धीरे धीरे इधर की ओर आ रहा है, यहाँ भी एक स्टार है वो भी धीरे धीरे इधर की आ रहा है, कोई और ऑब्जेक्ट है जो भी इधर की ओर आ रहा है, कोई और ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है, इस तरह से कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है। यानी बहुत से स्टार हैं जो एक निश्चित पॉइंट की ओर जा रहा है। तो इसे पता चलता है कि यहाँ पर ब्लैक होल है जो धीरे धीरे सभी को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि मात्र एक इमेजिन है, काल्पनिक है, क्योंकि ब्लैक होल को आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी वैज्ञानिक नहीं देखा कि ब्लैक होल में होता कैसे है, कैसा हो रहा है, उसके साथ क्या करें। क्योंकि ब्लैक होल बिल्कुल दम काला है, या कहिए कि एक मरा हुआ विशाल तारा है जो दम पूरा डेड है, लेकिन उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। और तो इसके कारण क्या है कि यहाँ प्रकाश का वापस प्रकाश कहाँ से परिवर्तित नहीं होता है, इसके कारण कोई इसे देख नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य या मानव को अपना तो प्रकाश होता नहीं। हम जानते हैं कि मनुष्य कोई अपने किसी वस्तु को अपने प्रकाश के माध्यम से नहीं देख सकता, बल्कि वो किसी वस्तु पर जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है तो देखता है।
लेकिन यहाँ से ब्लैक होल से तो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता नहीं है, क्योंकि ब्लैक प्रकाश को तो पूरी तरह से वो निगल जाता है। तो इसीलिए आज तक किसी ने ब्लैक होल को नहीं देखा है। लेकिन ब्लैक होल को यही कह सकते हैं कि इसमें अपार मात्रा में डेंसिटी होने के कारण, अपार मात्रा में घनत्व, इसका डेंसिटी अधिक होने के कारण इसमें जाकर सब कुछ विलीन हो जाता है। और इसका पावर इतना ज़्यादा है कि हमारे सौरमंडल के प्रकाश गंगा को भी निगलने की ये क्षमता रखता है। लेकिन अब रही बात कि जिसकी द्रव्यमान जो हो गया चंद्रशेखर सीमा के अनुसार 1.4 से ज़्यादा होगा उसका, लेकिन जिस स्टार का भार जो है 1.4 से कम होगा उसके साथ क्या होगा। हालांकि विनाश तो सभी का है, ये निश्चित है इसके तहत। तो मैं अपना सूर्य को एग्जाम्पल ही लेकर के आज बता रहा हूँ कि सूर्य का जो भार है, सूर्य आज हमारा युवावस्था में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज से 1 अरब वर्ष बाद, अगर आज से 1 अरब वर्ष के बाद हमारा जो सूर्य है जो फैलकर वो मार्स तक पहुंच जाएगा, मरकरी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो हमारा सूर्य है इसको कम होने के कारण, डेंसिटी कम होने के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें कम होने के कारण वो फैलेगा ना, सिकुड़ने की जगह पर ये क्या होगा, ये फैलेगा, बाहर की ओर ये फैलेगा, विस्फोट करने के बाद बाहर की ओर फैलेगा। तो जब ये विस्फोट करके जब बाहर की ओर फैलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक बैलून है, बैलून में जब हम हवा डालते हैं तो अब उसका अपना साइज है जो धीरे 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 बढ़ते जाता है। लेकिन अगर हम हवा डालना कंटिन्यू जारी रखें तो आप देखें कि एक समय ऐसा कि बैलून वो विस्फोट होकर के वो अपना अस्तित्व खो देगा। हमारा सूर्य भी ऐसा ही है कि सूर्य जो यहाँ से आप देख रहे हैं वो 1 अरब वर्ष के बाद मैं तुलना कर रहा हूँ, तो ये मान लीजिए कि मरकरी है, तो ये फैल करके यहाँ भी मरकरी तक को ये निकल जाएगा 1 अरब में। और उस समय जो पृथ्वी की हालत ये होगी कि पृथ्वी जो है वो वेनस की तरह हो जाएगा, वेनस की तरह हो जाएगा। जो अभी पृथ्वी जब वहाँ पर लाल लाल आग की मात्रा होगी, यानी जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मनुष्य को जीने लायक वो जगह नहीं हो रहेगा, यानी हूबहू वेनस की तरह हो जाएगा। और उसके 1 अरब वर्ष, मैंने आज से 2 अरब वर्ष के बाद कहें तो पृथ्वी बिल्कुल जो है पिघला हुआ पत्थर की तरह हो जाएगा, पिघला हुआ पत्थर की हो जाएगा। और क्योंकि उस समय जो है कि ये बढ़ते हुए आपका सूर्य है वो पृथ्वी के वेनस के आसपास हो जाएगा, तो उसके हिसाब से जितना दूर आजकल डिस्टेंस है वेनस का, वो डिस्टेंस रह जाएगा पृथ्वी से सूर्य का। तो पृथ्वी जो है एक पिघला हुआ पत्थर की तरह हो जाएगा और जीव की तो बातें नहीं है, सृष्टि एक तरह से विनाश हो जाएगी। यानी ये मैं ये कहूँ कि जब 5 अरब वर्ष बाद सूर्य जब समाप्त होगा, विस्फोट करके जब फटेगा, बैलून की तरह फटेगा, तो वहाँ पर पृथ्वी को कुछ नहीं हो पाएगा होगा। अर्थात कहने की मतलब ये है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व तो आज से 1 अरब वर्ष बाद ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अब रही बात फैलने की बात, तो कितना फैलेगा, तो ये वैज्ञानिकों ने यहाँ शोध किया है, स्टेफेंस के अनुसार बताया गया है। इस पर आपका आइंस्टीन ने भी सिद्धांत दिए थे कि अगर ये फैल करके और बढ़ेगा, वृद्धि करेगा, तो वो 200 से 800 गुना तक फैल सकता है। 200 से मैक्सिमम ये 800 गुना तक फैल सकता है। अर्थात हमारा जो है यहाँ बताए गए थे कि पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी 150 मिलियन की दूरी पर है, जबकि मार्स जो है 210 मिलियन है, जबकि जुपिटर जो है 786 मिलियन की दूरी पर है। तो यहाँ तक तो नहीं आएगा, यानी जुपिटर तक तो वो नहीं आया, जुपिटर के आने के पहले ही वो विनाश हो जाएगा। लेकिन चूँकि जुपिटर भी तो सूर्य के चार माध्यम से ही भ्रमण कर रहा है, तो इसका भी वो पूरा मैंने यहाँ पर भी पूरा अंधेरा हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगी, और बृहस्पति का भी अस्तित्व हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो इसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा किसी रूप में, यानी इस पूरे आकाशीय पिंड में कहीं ना कहीं वो विलीन हो जाएगा। तो अब रही बात यहाँ पर कि ये सृष्टि की जब विलीन होगी तो निर्माण कैसे होगा। तो हमारा जो पृथ्वी जिस तरह से निर्माण हुआ कि सूर्य एक बार विस्फोट होने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएंगे, और वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बंधन के कारण वो अलग अलग बॉन्ड में वो बंध जाएंगे, और फिर एक नए नए स्टार का निर्माण भी होना संभव है। क्योंकि ये हमारा ये आकाश गंगा जो है, जो अभी हम देख रहे हैं, जो ऐसे कितने लाखों अरबों आकाश गंगा हैं, लेकिन ये तो हमारे सौर मंडल में जो आकाशीय मंडल है उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अरबों अरबों तारे जो हैं,
परंतु ऐसे तो बहुत से तारे हैं। अब मैं इसके प्रॉपर्टी जहाँ तक की बात है कि ब्लैक होल निर्माण होने का मुख्य कारण यही है, तो मैं आपको फिर से एक शॉर्ट में बताता हूँ कि हाइड्रोजन गैस हीलियम बनती है और वो नाभिकीय संलयन करके विस्फोट करता है। बाहरी जो साइड है वो तो वायुमंडल में विच्छेद करके कुछ नए नए स्टार का भी निर्माण कर देते हैं, और जो अंदर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डेंसिटी बढ़ने के कारण वो ब्लैक होल हो जाता है जो डेड बॉडी है, और इस तरह से इस सृष्टि को पूरी तरह से निगल जाता है। और मैं आज आपको ब्लैक होल का एक जो बेसिक सिद्धांत था वो बताया। मैं अगले वीडियो जब बनाऊंगा वो स्पेशल मैं बनाने जा रहा हूँ, चलिए, क्योंकि एक तो विद्यार्थी ने कल ही ये हमसे डिमांड किया कि सर इसको आप कुछ बताइए, तो मैं एक संक्षेप में बताया हूँ आपको, लेकिन मैं अगले वीडियो को बनाऊंगा जिसमें आपको ब्लैक होल और रेड स्टार दोनों के बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत डीपली इसके बारे में समझाऊंगा। जय हिंद,